वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन माई क्लासेस। तो आज हम आप सभी को कराने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि केमिकल डायनोमिक्स और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से है। इसकी हम बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि कौन कौन सा बिंदु, कौन कौन से क्वेश्चन किस बेस से पूछे गए थे, कितने मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, तो हम समझाते हैं कि आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 25 का पेपर हुआ है अभी फ़िलहाल, इसी पेपर की हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है पेपर कोड हमारा 40-20-3, 40-20-3, 40-20-3 है हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 2024-25 का है और केमिस्ट्री का है। पेपर कोड है B053N। ठीक है केमिकल डायनोमिक्स और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा पेपर का पेपर नेम है केमिस्ट्री का। अब मैक्सिमम कितने 75 मार्क्स, मैक्सिमम 75 मार्क्स और दो घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम वही चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। नॉट अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस और एज पर इंस्ट्रक्शंस, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला सेक्शन ए आता है हमारा, सेक्शन ए खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नॉट अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, ईच वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के हैं। और वेरी शॉर्ट एन क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के हैं। और कितने 75 वर्डों में लिखना है इसे, ये हम समझाते हैं इधर। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग सिस्टम। निम्नलिखित निकायों में स्वतंत्रता कोटि संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ, मतलब फाइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और इन द फॉलोइंग सिस्टम, इनमें हमें ज्ञात करना था। ठीक है, पहला है हमारा फर्स्ट के हमारे दो जितने थे स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड लिखा हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के सी एल का संतृप्त विलयन। सेकंड हमारा CaCO3 सॉलिड है, फिर ये बना लेगा इसका ठोस इतना इतना। ये फोर्थ सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसका स्वतंत्र कोटि और संख्या लिखनी थी हमें। ठीक है, फोर्थ, ये एक में ही 4 क्वेश्चन दे रखे थे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा द मिसप्रिंट है, द मैट्रिक या फिर क्या, मैट्रिक ऑफ द आइस वाटर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर और एट द ट्रिपल पॉइंट क्या है हमारा, त्रिक बिंदु पर बर्फ और जल तथा जल वाष्प का मिश्रण। इसे जानता मैं। बी क्वेश्चन आया इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड ऑटेन ऑर्बिटल एग्जाम्पल। अतः अंत तथा बाह्य कोशिका संकुलों के मध्य विभेद को समझाइए, समझा था मैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी है अपना, ड्राइव और जोमिकल्स एंड ऑप्टिकल्स आइसोमर्ज्म ऑफ COCl3 एन एग्जाम्पल आयरन। सी अंकुल आयन के ज्यामितीय तथा प्रकाशीय समन्वय आरेखित कीजिए, ये पूछा था आपसे। फिर डी क्वेश्चन है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiS2O6 इतने का कॉम्प्लेक्स, ये दिखाना था मैं। और एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल ऑफ DD ट्रांसिशंस, मतलब DD संक्रमण के कारण को, नियम को समझाना था मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था हमसे। इसके बाद F क्वेश्चन आया अपना, ड्रॉप
ऑर्गेन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ D9 मेटल आयन। D9 धातु आयन में ऑर्गन ऊर्जा स्तर को बताना था हमें। इसके बाद जी क्वेश्चन आया अपना। क्वेश्चन नंबर जी आया, राइट एंड नोट ऑन द, तो और इतना कॉलेज मतलब ध्रुव, इसमें मिस प्रिंट है ध्रुव इस नहीं तो ध्रुव विलय कोलाइट पर टिप्पणी लिखनी थी हमें। ये तो 12th का ही आपके। फिर क्वेश्चन नंबर एच आया अपना, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स जेड। संपीड़न स्थिर जेड की उपयोगिता समझाइए। जेड की हमें उपयोगिता समझानी थी। अब ये हो गया, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आई और जे बचा। क्वेश्चन नंबर आई हमारा, डिफाइंड ऑसिलेटर ड्रेमेटर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। टक्कर व्यास है टक्कर आवृत्ति की परिभाषा लिखनी थी हमें। एक ये था, ठीक है। जे क्वेश्चन है, डेफिनेट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरी ऑफ द रिएक्शन। किसी क्रिया के लिए उसकी कोटि और आणविकता में विभेदना करनी थी, मतलब कोटि और आणविकता की विभेदना हमें करनी थी। सेक्शन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें कितने 2 क्वेश्चन करने थे, 15 मार्क्स के थे, कितने 30 मार्क्स हमें मिल जाएंगे इसमें, ठीक। सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्राइव एंड डिस्कस ऑफ फेज डायग्राम ऑफ पीबी और एजी सिस्टम। मतलब पीबी का अलग दिखाना था और एजी का अलग दिखाना था। वही लेड सिल्वर प्रवस्था के लिए आरेख बनाई तथा उसे समझाइए। वही आरेख बनाना था इस तरकीब से, ऐसे एक आरेख बनता है, इस तरह आरेख बनाकर हमें समझाना था, ठीक है। अब ए और इसके बाद बी, इसी का ही बी होगा। इसका बी पूछा है, एक 10 का एक 5 का पूछा है, तो इसका ही बी होगा। सी, राइट एंड नोट द डिसिबिलिटी ऑफ द लीड। शीशे की डिसिबलीकरणी पर टिप्पणी लिखनी थी हमें। ये क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, इसी में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म टेम्परेचर्स कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज में वाई द एक्टिवेशन एनर्जी। किसी अभिक्रिया के ताप गुणांक की व्याख्या कीजिए। सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, हमें ये समझाना था, ठीक है। इसका बी क्वेश्चन आता है अपना, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिडक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलिटी टू इज डेट एट 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशंस इफ आर जो हमारा इतने केल्विन मोल है। एक अभिक्रिया का, एक बी क्वेश्चन से पूछा है, एक अभिक्रिया का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का वेग स्थिरांक उसके 20 डिग्री ताप के वेग स्थिरांक के ठीक गुना है। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि आर की वैल्यू हमें दे रखी थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। डिस्कस द आईपीसी सिस्टम ऑफ द नॉर्मिक्युलर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। संकुलन यौगिक के नामकरण की आईपीसी पद्धति का वर्णन कीजिए। ये करना था 5 में। 5 में आया हमारा ये, व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल और मेंशन 3 यूज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। मतलब ध्रुव क्रिस्टल क्या होते हैं और इनके तीन उपयोग बताइए। ध्रुव क्रिस्टल लिखने थे हमें, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, फिर इनके 3 उपयोग बताने थे। 7 + 8 मार्क्स के थे ये। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी क्या है हमारा, अटेम्प्ट ऑन 1 क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन करना है, कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का है।
टोटल में 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कितने में 3 क्वेश्चन दे रखा हूँ, 3 में से 1 करना है हमें। 3 क्वेश्चन है, 3 में से फर्स्ट 1 करना है हमें, ठीक है। 25 मार्क्स में मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। डिस्कस एंड ड्राइव वेंट्स ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन इसोसियूस वेंट ऑफ अभिक्रिया समतापी तथा अभिक्रिया आइसोकोर की विवेचना एवं व्युत्पत्ति कीजिए। 6 इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद 7 आता है। 7 में 2 क्वेश्चन थे, एक में ही मल्टीप्लाई हो गए। एक्सप्लेन द फैक्टोरिस एफ्रेक्सिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। एक्सप्लेन धातु संकुलन यौगिक के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, ये पूछा था हमसे। बी ए डिस्क्राइब यानी वन मेथड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। चुंबकीय सग्राहिता तथा निर्धारण करने के लिए किसी एक विधि पर वर्णन करना था, ठीक है। ये पूछा था हम 7 क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन थे दोनों, मतलब 7 में ए बी कर दिया था, दोनों करने थे। इसी प्रकार 8 में पूछे हमसे। 8 में गिव द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस एंड ड्राइव द काइनाइट गैस इक्वेशन। गैसों के गति सिद्धांत की अभिधारणाएं बताइए तथा गतिज गैस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये पूछा था 20 में। ये पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ द corresponding state। ड्राइव रिड्यूस इक्वेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द वंडरवाल्स ऑफ द इक्वेशन। संगत अवस्थाओं के नियम को महत्व को समझाना था हमें। वंडरवाल समीकरण के आधार पर न्यूनीकृत अवस्था समीकरण की उत्पत्ति हमें करनी थी, हमें ये दिखाना था इसमें। तो ये आज की वीडियो का पूरा पेपर है आपका। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। उस पर हम सारे मटेरियल PDF डालते रहते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से सारी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका PDF अपने चैनल पर डाल देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को विजिट करके और PDF डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।